चल जाते हैं और नॉन जेटेटेड, सो दे आर द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव बॉडी, वो बाहर आ ही नहीं रहे। ट्रायोफिट्स के अंदर एंथीरियर आर्चिगोनिया, मॉसेस के अंदर कव शिस्टर के अंदर है ना, मॉसेस के अंदर लेयर्स के अंदर जो थैलस है उसके अंदर एम्बेडेड कौन है, एंथीरियर आर्चिगोनिया, दैट आर आल्सो हिडन। एंड टाइडोफाइट्स आल्सो, जो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट है उनके ऊपर ही कि नीचे है, एंथीरियर आर्चिगोनिया कहां है, नीचे, तो नीचे दिखाई नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, दैट इज आल्सो हिडन। सो टिल नाउ द सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन, है ना, टाइडोफाइट्स तक, therefore they are called as cryptogams. क्या बोलते हैं हम, cryptogams. Now if we come to gymnosperms, the gymnosperms are the first seed bearing plants. कौन से पहले seed bearing plants, और इसमें जो seed है वो naked है, जैसे seed naked, naked का मतलब क्या है कि they are not covered. In a sense, angiosperm the flowering plants के अंदर है ना, ये ओवरी और ये ओवरी के अंदर होता है आपका ओवरी, और ये ओवल बन जाता है आपका, बाद में जाके क्या बनता है ये सीड, और ओवरी का भविष्य क्या है, फ्रूट। तो सीड इज ऑलवेज कवर्ड बाय फ्रूट इन फ्लावरिंग, ओवल बन जाता है आपका सीड, ओवरी का बन जाती है फ्रूट, जैसे ओवल भी कवर्ड है ओवरी, ओवरी ओवरी किसको कवर कर रहा है, ओवल को, वैसे बाद में फ्रूट किसको कवर करता है, सीड। आपको भी सीड कहां पाते हैं, फ्रूट के अंदर ही बनता है ना आपको, so seed is covered by fruit in एंजियोस्पर्म, किसके अंदर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये केस नहीं है, जिम्नोस्पर्म में सीड्स क्या है, वहां पे कवर्ड नहीं है, लेकिन वहां पे ओवरी का फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म एंड देयर इज नो फ्लावर, फ्लावर्स आर एक्सेप्टेड जिम्नोस्पर्म, फ्लावर से एक कैटेगरी में वो कहां है, एंजियोस्पर्म में, और हमारे पास यहाँ पर कोई भी तरह का ओवरी स्ट्रक्चर नहीं, कोई फ्रूट नहीं, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सीड, एंड देयरफॉर बिकॉज़ देयर इज नो फ्रूट द सीड्स आर uncovered or naked, therefore they are called as gymnosperms. क्या बोलते हैं इनको, gymnosperm। जब जितना मतलब होता है naked और sperm का मतलब होता है seed। क्या मतलब gymno means naked and sperm का मतलब क्या है, seed। Very good. तो now what happens in gymnosperm? तो पहले तो जिम्नोस्पर्म हमको जनरली कोल्डर रीजन में मिलता है, मतलब ये कोल्डर रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन में भी है, बट जो हमारे ये वार्मर एरियाज है, वो वार्मर एरियाज में से कॉमन पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में साइकस। कौन है, साइकस। और ये जो साइकस है, जब अगर हमने देखा है, इट इज अ वेरी लॉन्ग हार्टेड भी होते हैं कुछ साइकस का, एंड दे हैव अनब्रांच्ड स्टेम। कैसे स्टेम इनका, अनब्रांच्ड स्टेम। यू हैव सीन, अब इसमें साइकल का फोटो बना हुआ है, तो पहला जो फोटो है वो साइकल्स का है ना, तो साइकल हैज अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर मेड बाय लीव्स, किससे बना है वो, लीव्स, एंड दिस, तो रूट्स अगर आप देखो तो रूट्स जिम्नोस्पर्म में टैपरूट हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, टैपरूट। द फर्स्ट टाइम द काइंड ऑफ टैपरूट रूट सिस्टम देखने को मिलता है, वेरी वेरी प्रोमिनेंटली विजिबल इज इन जिम्नोस्पर्म, सीड बन गया, और सीड बना तो सीड में से रेडिकल, और रेडिकल में से प्रॉपर जब टैपरूट सिस्टम फॉर्मेशन। अब बोलेगा पहले सीड आया कि पहले रूट है, सीड आएगा फिर तो टैपरूट बनेगी, फिर प्लांट आएगा, फिर अपना सीड बनेगा, तो जो सीड है वो कहां से आया, तो दैट इज वो अंडा पैदा के मुर्गी कहती है बॉडी पार्ट में, तो कंपटीशन करने का मतलब ही नहीं। एक बार अच्छे से कुछ बच्चे ने सब ज्यादा बड़े तुम बताओ अंडा है पहले मुर्गी आई, तो जो तुमको इसका आंसर मिला तो मैं तुमको मेरा आंसर दूंगा कि अंदर समय सीड पहला है कि रूट्स पहले हैं। हरे कृष्ण। सो first time taproot system was seen is very prominently in gymnosperm, and therefore gymnosperms were tall height. Even they were, even in, if you see after a period, but there was a time in the world when there was the heighted plants around in gymnosperm, and just some heighted thing. Later on, now we find the most heighted plant is sequoia, है ना, redwood tree बोलते हैं, क्या बोलते हैं, redwood tree. So they are on this specialty. वो कैसे इतना हाइट तक अटेन कर पाते हैं, यू नो व्हाई दे आर एबल टू अटेन सच अ लार्ज हाइट, लॉन्ग टॉल हाइट, व्हाट हैपेंस, द रेडवुड हाइट, रेडवुड ट्रीज इज अ वेरी ग्रेट लर्निंग फ्रॉम दीस प्लांट्स फॉर ऑल ऑफ अस। वी सी रेडवुड ट्रीज, मतलब बहुत जैसे बड़े-बड़े पेड़ है ये, so when you see that redwood trees,
तो इनका एक जो रूट है वो दूसरे प्लांट के रूट से इंटरटवाइन है। So this plant is supporting this plant, and then this plant is supporting another. So like this, if you go and see a forest, there are forests or redwood trees. All the trees are connected to each other. All the trees, सारे के साइड आपको इधर से अंडरग्राउंड कनेक्शन मिलेगा, and because of which इतना हाइट है अभी जब बारिश आने तूफान आता है तो वो गिरते नहीं। Why? Because एक जो है वो सब के सब इधर से वो हेल्प। So this is should be taken as very great lesson for all of us. That unity has so much of power. Yes, Bhavna. Yes. बाहर विश्व बनाया गया, यूनाइटेड नेशन क्या बनाया गया? यूनाइटेड क्या मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस का? पता नहीं। एक सारे देशों ने क्या बनाया? यूनाइटेड नेशंस को बनाया है। उसका काम क्या है यूनाइटेड नेशंस का? क्या काम नाम ही माने यूनाइटेड नेशन क्या काम है? हाँ, यूनिटी, सारे नेशन से एक साथ जोड़ना। अब यूनाइटेड नेशन का काम है सारे नेशन को आपस में जोड़ना। तो भारत को पाकिस्तान से जोड़ना, पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ना, अफगानिस्तान से जोड़ना, इसको जोड़ना। तो यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद पूरे विश्व में देशों की संख्या कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? देश जुड़ने चाहिए आपस में। देश जुड़ गए तो दो देश ही बन, तो देशों की संख्या कम होनी चाहिए। बट नो, since the day United Nations is formed, the number of countries have increased. हर साल उनके यूनाइटेड नेशन में सारे कंट्री का फ्लैग लगा होता है। हर साल आपको नया फ्लैग ऐड होता है। Means every year a new country formed. So are they uniting or dividing? Dividing. Surely dividing, with no doubt. This is today's political system. Wherever it is, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, I don't want to make a statement for any party because I am not from any side. Neither I Hare Krishna. So what it is, I'm not saying you have to be biased for someone or hatred, aversion and attachment for anyone. Both are signs of envy only. It is all nice, but I don't think today you don't find good leaders with good exemplary behavior and character. Very rarely to find a leader with very exemplary good behavior and character. Which is the primary education तो चलो बात की बात, कितना पढ़ाई किया सब, वो तो कोशिश करें सबसे तुम्हारी डिग्री देखा, तुम्हारी आशा भी नहीं, लेकिन at least you must have a good character, good value system you must have. So then you can see therefore when Lord Ram and Lord परीक्षित महाराज and युधिष्ठिर महाराज जब बुढ़ो राज्य कर रहे थे धरती के ऊपर, तो शास्त्र में वर्णन आता है कि कोई भी बीमार नहीं पड़ता। Imagine the whole kingdom nobody is getting sick. because हमारे को पढ़ते because of a simple activity. उन्हें पाप किया और पाप के रिएक्शन हमको आते हैं simple activities के कारण. But because the king was so pious, nobody was performing any simple activity. In the whole kingdom, there was no sick person, कोई बीमारी नहीं. तो जब कली आया था, कली the person कली when came in front of परीक्षित महाराज ने उसको 4 जगह ले जाने. बोले जाओ वहां रहो जहां पर नॉनवेज खाते लोग, मांसाहार जहाँ पे, दूसरी जगह वहां पे रहो जहाँ पे लोग जुआ खेलते, तीसरी जगह वहां पे जाकर तुम रहो जहाँ पे लोग इंटॉक्सिकेशन करते, सिगरेट ये सब, दारू नशा, और चौथा तो वहां जाकर रहो जहाँ लोग अवैध संबंध रहता है, स्त्री और पुरुष में इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप्स. जो कली उधर धरती पर ढूंढने नहीं गया, उसको एक भी जगह नहीं मिली, केम बैक. बोले तुमने मुझे 4 जगह रहने के लिए, चारों में से एक भी जगह नहीं तुम्हारे ऊपर राज्य मैं रहूंगा. Then he told him, okay, now you live in gold. So therefore in gold, there is a presence of Kali Yuga. Hare Krishna, but there is a different subject matter at all. कहने का मतलब क्या है ना, the leader has to be very example, very example, and teachers too. It is a great responsibility of course of teachers to be example. So I saw in Akash, वो टीचर ही क्लास में बोलते हैं कि तो पता था मैंने बोलते पता था ना, नहीं पता था. हमारा आकाश हमारे जगह वो एग्जाम चल रही थी, वो एग्जाम के बीच में बच्चा आया, अब वो दारू पी के आया, तो हमारा एक बड़ा सा कॉरिडोर था, एक बड़ा सा कॉरिडोर, 50 क्लास थी, तो कितना बड़ा कॉरिडोर, तो 50 क्लास का कॉरिडोर था, 90 नंबर के रूप में एग्जाम चल रहे थे. आकाश का यूनिफॉर्म पहन के बैग लेके दारू पी के आया तो पढ़ने, कॉरिडोर में आया, जितने लोग उसको कॉरिडोर मिले, जितने लोग उसको कॉरिडोर मिले, सबको थप्पड़ मारते जा रहे हैं.
ऐसे मारते मारते वो क्लासरूम तक पहुंचा। जैसे ही पहुंचा क्लासरूम में तो टीचर का खड़ा था, पेपर दे रहे बच्चे का, दरवाजा खोला उसने और तुम मुझे गिर गया। टीचर प्रणाम ही कर रहा था, ये प्रणाम वाला बच्चा उठा हुआ बेटा, पेपर तो उड़ जा। टीचर मुझे बेटा उठ जा, साथ में उठ जा, क्या है मजाक करते रहते। टीचर मजाक करता, बच्चा पागल है, मस्ती खोलता, उड़ जा उड़ जा। तो वो उठे ही नहीं, तो क्या उठा ही नहीं, वो उठाओ उसको, उठाओ बच्चों को बोला उठाओ। आया तो आंखें खुबरी, उसकी नशा जमा में बाहर आ गए, तो दारू पी के आए, तो उठाए चेयर पे मुझे बैठते हैं। सिक्योरिटी 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 ले जाओ, बच्चा दारू पी के भाया और तो सिक्योरिटी को कंधे पे ले जाके ले जा रहे, वापस आ जाते आते एक टीचर को भी थप्पड़ मार दिया। हम हमारी क्लास में जब बॉटनी पढ़ा रहे, जिम्नास्ट चल रहा है, हम आवाज अंदर खड़ा हो गया कि अचानक से एकेडमिक के अंदर ये आता है सब पैड सिस्टम होता है, ऑफिस टीचर में नहीं मिलेगी आपको, तो जगह एसी बहुत कॉन्फिगरेटेड पूरा जेल लगता है। बट इतनी आवाजें आ रही थी, मतलब क्या परेशान थी, बाहर आके देखते तो बच्चा दारू पी के सिक्योरिटी ले जा रहा है, टीचर मार रहा है, सिक्योरिटी पका रहा है, तो खा गया तो मार खाएगा नहीं। और अब हमें कहता है जैसे कुछ नहीं था, कोई लड़की नहीं, पूरा प्लाईवुड से बना हुआ पूरा क्लासरूम, दो एसी लगे हुए, वो एसी का सर्कुलेशन चल रहा है। बच्चा को पीछे सिगरेट पी के आता था, सीधा टीचर को पास आ जाएगा, बच्चा सिगरेट पी के, एसी का सर्कुलेशन आता है ना यार। तो कॉलेज के इतने बच्चे वहां से सिगरेट पी के आते थे। हमारे जो स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही कि बच्चों के सिस्टम है, बच्चे सिगरेट पी के क्या करना, बच्चों को सिगरेट नहीं पिए, तो सेमिनार होना चाहिए, अवेयरनेस सेमिनार होना चाहिए कि बच्चों को सिगरेट नहीं। और वो सेमिनार दे कौन, 70 टीचर है, 70 टीचर्स आर देयर, so many teachers, wonderful teachers, they are teaching. Or the discussion is which teacher will give and you will tell students you must not smoke. Now why is the question for 70 teachers? Anyone can give, yes sir, but why is the question? Because many teachers are smoking. many teachers are themselves smoking, वो उनको खुद टपरी में मिलते नहीं, तो कौन सा टीचर जाएगा बताने के लिए? Yes sir. So I was one of them who was elected कि कपिल सर जाएंगे, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, हम नहीं जाएंगे लोगों को। मैं लोग पहले बच्चे को मैंने बोला था, बच्चे को पहले मना करने से पहले let us have a seminar for teachers to not smoke, that I can get. वो मैं देता था कि टीचर को स्मोकिंग नहीं करता, बाद में बच्चे को सिखाएं, टीचर को प्रॉपर फॉलो करते हैं। ऐसे टीचर तो क्या बच्चे सीखने वाले कोई नहीं सीखना। So the leader himself is not exemplary. What the प्रजा will learn. यथा राजा तथा प्रजा, राजा की बैंड बजी हुई है यहाँ पे, उसका डाइवर्स चल रहा है, उसकी पत्नी भाग जाती है, तो वो ऋतिक रोशन है, जिसका आइडल मॉडल है ऋतिक रोशन, इसका आइडल है आमिर खान। वो उनकी दो पत्नियां भाग गई उनसे, और वो हीरो अपनी हीरोइन को संभाल नहीं पा रहा है, और तुम सोचो कि मैं आमिर खान, मेरी उसके ऐसे हीरोइन यार, वॉचिंग द मूवी आमिर खान या वॉचिंग द मूवी ऋतिक रोशन, और थिंकिंग आई विल बिकम ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन होके वो अपनी वाइफ को संभाल नहीं पा, तुम ऋतिक रोशन हो, तुम कौन सी वाइफ को संभाल लोगे? मत खाई दे तो बिल्कुल ऐसा होने नहीं वाला है। इट इज एन इल्यूजन, कंप्लीट इल्यूजन। हमको लगता है कि ये हमारे हीरो के में ये बड़े काम कर रहे हैं, हमको ड्रेस पहनना है, इसके साथ वो करना, कुछ नहीं। We just go and watch. Literally, there's a, I'm not promoting anything, but there was a show Coffee with Karan. I used to watch before coming to Krishna Maharshi, learn this one. Where I was, मेरे थोड़ा English पसंद था, तो मेरे one of my friends is की बढ़िया हीरो जाते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें बता के जाते हैं। हमारे पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है हमको पता है, लेकिन हमको दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, मतलब फुलिशनेस। तो कवर करना आ जाते, तो मैंने कहा कि काजोल, अजय देवगन, इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, अपन सोचे इनकी लाइफ सेट है, लोग पैसा कमा के लोग बढ़िया नहीं, तो प्रॉब्लम है ये दीपिका पादुकोण लग रहा है हमको, इनसे बढ़िया हाथ में चल रहा है। इनका ही 12 बजे में इनकी 65 बजे रिलेशनशिप, ये बाहर टीवी स्क्रीन पे रिलेशनशिप दिखा के करोड़ों कमाते जा रहे हैं, और पर्सनल लाइफ का रिलेशनशिप है कुछ। They don't have any integrity, they don't have any honesty, they don't have any value system. What we are learning,
दे आर अवर आइडियल काय की हीरो सबके सब विलन बन एक भी हीरो नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें विलन इंडस्ट्री बनाना चाहिए लोग विलन बनना सकते just they are exploiting the society and the society is also foolishly going and watching this movie and what they're doing on the screen all nonsense and everybody is watching like super super movie बहुत बढ़िया मूवी बहुत अच्छा स्टोरी था बहुत एक्टिंग यार एक एक्टिंग इतना अच्छा वो खली बना था क्या बना था पता नहीं नाम से है ना ये बना था वो अच्छे हीरो बना था ये बना था मजा first time I saw Big Boss man my my elder sister तो literally मैं पढ़ाई कर रहा था मेरी my sister used to live in Mumbai actually she see that account so she came back home for his practical for his preparation तो एक दिन after what के टीवी चल रहा है मैं रूम में देखा आवाज का लड़ाई झगड़े की आवाज का क्या मुझे आगे देखकर आ जाएगा मुझे मतलब इंग्लिश में गाली दे रहे इंग्लिश में गालियां दे रहे मतलब हमारे यहाँ दादू को सुधरनी नहीं है इंग्लिश में गालियां दे रहे मुझे उधर क्या है रोड से मम्मी कौन जाने लगा कौन टीवी में चल रहा है मैंने देखा ये तो लग रहा है क्या पूरी टीवी सीरियल है झगड़ा कौन देखता है बड़े इधर यही तो देख रहे हैं हम हर सीजन में यही चल रहा है वो एक आता है दूसरे को मारता है तो ये होता है people are paying for this but such a valuable time this human form of life we are wasted and this you are wasting and watching this I it's better be aware of it और कहते हैं वो घर के साथ तो लिखा रहता है be aware of dogs now who is dog environmental this is the owner of the be aware of dogs. Why people give dogs? How many of you love dogs? My God. What do you like about dogs? बताओ आयुष क्या पसंद है कुत्तों में? क्या पसंद है कुत्तों में? Why you like dogs? देखने में अच्छे होते हैं, हाँ? कि हाथ लगाने में अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं? वफादार my God. तो for what purpose you need मतलब वफादार मतलब तुम्हारा कौन सा पैसा चोरी करके जा रहे हैं वफादार सबको चाहिए करेगी वही वफादार तो वो भी अच्छा वफादार नहीं बना जब पेरेंट्स है वफादार है हाँ ये सब ज्यादा होता है it is just a matter of relationship. Why people cannot be honest? Why people cannot be loyal to you? Of course, people can be loyal to you. See, अब अगर हमारा इतिहास उठा के देखो, हाँ, तो अब अगर सुनाओगे सती प्रथा, so people condemn it very lot, मतलब बहुत condemn करते हैं, कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, स्त्री कैसे पति के साथ मर सकती है, फिर बाल अब दहेज पता सुने कि दहेज people condemn all these things right मैं एक डिबेट में था कोलकाता में हमारा डिबेट चल रहा था दहेज पता और मैं था कि मेरा समय एक होता है फेवर में एक होता है अगेंस्ट तो मैं दहेज पता के फेवर में दहेज पता अच्छी होनी चाहिए and I won the debate also so listen my point very clear see हम लोग बोलते every ritual if you see every ritual in our culture has a very large meaning with it. Today it is not visible because we are not following the culture only. अब जैसे suppose for example कोई व्यक्ति है जो खाना बनाता है ना कुकिंग किसी बात का होगा तो suppose मैं नारियल की चटनी मुझे डोसा बनाना है क्या बनाना मुझे डोसा बनाना तो डोसा बनाने के लिए मुझे चावल चाहिए दाल चाहिए रात को मैंने भी होकर रखा so what है कुछ ना पेस्ट बनाना तो पेस्ट बनाने के बाद दो ऑप्शन था मिक्सर से बनाओ या तो मैं अपने घर पे देखा होगा घर को वैसे क्या बोलता है तो अपने उससे बनाया तो अभी सपोज अनिकेत लगा सुबह चावल डाला
फिर मिस्ट्री होगा, बोले अरे क्या लिखे थे वो पता नहीं, मिस्टर इज इंसान, मिस्टर चावल डालो घुमाओ काम बन जाएगा। नहीं तो ठीक है, चलो तुमने उसको मिस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, काम आसान कर दिया, आई अंडरस्टैंड इट इज गुड, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज द टेस्ट। नहीं, you all know the natural way of making it has different taste, and the way you able to, अब अगर चपाती सिगड़ी बनी चपाती खाई और गैस पे बनी चपाती खाई है, तो those who have eaten they know the clear difference, सिगड़ी में चपाती कैसा बनता है और गैस पे कैसे बनता है, you will find a drastic change in both of them ना। I remember because हमारे जो घर पे फर्दर मार्च नदी दादी आते थे, तो उनका नदी के बहुत पास था, तो every Saturday evening I used to go, नदी हमारे घर पर नदी से 1 किलोमीटर दूरी है, तो चलते चलते हम नदी नदी में पहुंच जाते बहुत पास में, तो अगर वहीं पे था नदी किनारे था, तो every Saturday evening after coming from my school I will go to this घर पे था हमने very poor, कहीं छोटा सा झोपड़ी जैसा था वहाँ पर थे, and she will prepare कोई गैस सेंटर थी, लकड़ी पे चूल्हा जला के और ना फूकने मार के वैसे, हाँ फूकने, तो like that she used to prepare चपाती, I remember till now वो इतना अच्छा चपाती बनाता था, वो चपाती बनाते थे, आपने वो देखा होगा सेक डालने का मसाला बनाते हैं, और तो तेल डाल, she used to do, I cannot forget eating that in my life, no comparison with the food that you eat here, so then you have to compromise the taste, I mean to say, तो अब कोई प्रथा देखो, दहेज प्रथा देखो, कोई प्रथा देखो, सो वो जो भी रिचुअल था, वो रिचुअल ओरिजिनल समय में जब वैदिक सिविलाइजेशन था, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस था उस समय, इवन द सती प्रथा इफ यू सी, तो द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वाज सो स्ट्रांग दैट वाइफ is actually supposed to have only relationship with husband, and husband is supposed to give all types of protection to the wife, the emotional protection, the spiritual protection, the physical protection. It is a duty of the husband. Now what has happened now? Now male have started behaving like a female in many cases. अभी होता है कि see if suppose घर के अंदर है ना, the male is supposed to adjust its consciousness, adjust its mood according to the mood of the people in this home, because he is the leader. But now what happens? The male wants that what is my mood? There should be the mood of everybody. अगर आज मुझे लग रहा है कि घूमने जाना है, तो किसी का आराम करने का मोड हो, किसका मोड हो, सबको क्या करना है, घूमने चाहिए। देखिए मैंने बोला बिकॉज़ आई एम द, क्या बोलते हैं, मैं राजा हूँ मेरे घर, अभी मुझे खाना है तो सबको खाना है, मुझे भी सोना है तो सबको सोना है, this dominant tendency of Arab. But it is not like it is to a degree that females do something like this. But now females have stopped doing this. Males have started doing this. It is not a female. It is not a masculine behavior. Masculine behavior is just like you see there is a platform. If I pour the water here, water will flow on the floor. Yes or no? So the floor is the basis on which the water is flowing. So the husband is supposed to be like the floor on which the water is flowing. So the woman should feel that this husband is providing the greatest shelter in my life. And when that feeling is there, then there is a very great bond. But today it is not the why, because the person is thinking jaisa मैं जाता हूँ वैसा होना चाहिए. और joint family का वो benefit था उसमें. Because when male is going outside for early, the woman, 2-3 women साथ में भी joint family, तो 3-4 women साथ में रहके अपना दिन निकाल लेते थे, बातें करके कुछ ना कुछ काम करके. There are so many work to do, है ना. अब भागवत में पढ़ो, यशोदा माई कितना कुछ करते कृष्णा को, वो माखन बना रही है हाथ से, शाम को कृष्ण के लिए ड्रेस बना रही है, so many things that they are doing. So that gives a quality life to the children. So the children gets a flavor of their mother, in the sense all the values. आपको सच आपके जीवन में आपको संस्कार ज़्यादा तो माँ से ज़्यादा मिले, पिता से. तो mother gives you values. Father को outside for नहीं, father को इतना समझ में नहीं आता है. They are not emotional. मतलब उनका तो अलग ही सिस्टम चलता है. तो रोल थप्पड़ मारेंगे जब बड़ा जब बड़ा. तो mother will give you care, love. So emotion and intelligence both works in female together, but male they will be either emotional or they will be either intelligent. They will never be both together. अगर वो उनका दिमाग चलता है, अगर उनका इमोशन चलेगा, दोनों को भी एक साथ काम नहीं होता. तो मदर ही उसी, वो बच्चों को प्रेम भी करते करते दवाई भी खिला देगी, सब कुछ कर देगी, वो बच्चा कुछ ऐसे खेलता भी रहेगा.
that only mother can do, male cannot. Anyway, we experience this. So joint family नहीं रहा, एकदम ऐसा हमारा न्यूक्लियर फैमिली बन गया, तो वो बेचारी अकेले घर में बैठे करे क्या, पति तो चला गया बाहर कमाने, तो भी सोचने में हमें बड़े करोगे, कोई है नहीं बात करने वाला, आप बात नहीं, मैं भी काम करूँ। And the woman also goes out for work, और बच्चे को घर में छोड़ के कैमरा लगा के वो आई आती है, वो आई आके बच्चे को खिलाती है, खाना खिलाती, पता नहीं क्या होता है। अब वो तुम घूम के आते हो, फिर 10 साल बाद बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चे को संस्कार होते नहीं, बच्चा गाना कर देता है, वो बोलते कि क्या बच्चा हमारा, कैसा बच्चा राक्षस जैसा पैदा हो। अरे क्या राक्षस था, तुमने राक्षस बनाया। जब समय था तुमको, तो चाणक्य पंडित से पहले आपको बच्चे को 5 साल तक लालन करना चाहिए, लालन करने के बाद 5 साल के बाद उसको ताड़न, लालन ताड़न, और उसको बहुत प्यार दो 5 साल, फिर 12 साल को उसको बहुत डांटो, फिर 12 साल को उसका फ्रेंड बन जाए। आपने अगर लालन नहीं किया, अब उसको प्रेम नहीं किया 5 साल तक, अब उसको डांट भी नहीं पाओगे। If you don't give the love, then you don't have a right to chastise the child. तो पेरेंट्स से 5 साल तक देखती है बच्चे को, बच्चे का तो घूम रहा होता है, वो अपने जॉब में बिजी होता है। बच्चा फिर जब स्कूल में आता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई करते स्कूल में आके, तो पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, अरे तू ऐसा नहीं कर, तू ऐसा नहीं। उसके बाद एक रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो बार उसको टाइम नहीं दिया, आपने सबको टाइम देना चाहिए। नाउ ये चेस्टाइज करती है बिल्कुल, और जो कि चेस्टाइज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सुधरता नहीं है, वो आपको कभी लाइफ में फ्रेंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। And therefore you find today people, actually if you see earlier people used to have their role model as their parents. मुझे किसी तरह बनना है, मेरे पिताजी की तरह, मुझे मेरी मदर की तरह। Now do people have? Very rare you will find people will say, I have to become like my father. They want to say I want to become like this, I want to become like this. और वो सब क्या करे, वो गांजा पाठ कर, वो गांजा फूक रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, मूवी के अंदर कोई इधर घूम रहा है, ये हमारा रोल मॉडल है। तो दिस वाज द कल्चर देयर। तो उसका तो इतना बॉन्ड था पति पत्नी के बीच में, दैट द हस्बैंड लीव्स द बॉडी, द इवन द फीमेल, द वाइफ कैन नॉट रेसिस्ट द सेपरेशन। इट इज ट्रू, वेरी ट्रू। इवन इन अ डिसाइपल एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, जब गुरु शरीर छोड़ देते हैं, तो शिष्य होता है कि अरे कौन चला गया मेरी जीवन, I was living, I was doing everything for my master, and he has left the body. How I can live it? तो सती प्रथा जब वैदिक सिविलाइजेशन में था, जैसे पांडवों का मृत्यु हुई थी, सुना होगा, पांडव मर गए थे, तो ये पांडव को पी लिया था, और पांडव को शाप मिल गया कि आप जैसे अपनी पत्नियां संभोग करोगे आपको मृत्यु हो जाएगी। तो माधुरी और पांडव का साथ में संबंध होने के बाद पांडव की तुरंत मृत्यु होगी। तो माधुरी और कुंती दोनों मरना चाहते थे, उन्हें पांडव के बिना रह नहीं सकते हैं, हमारा पति का हम सदाई कैसे करें, अगर लाइफ एंड सोल और हस्बैंड होंगे, हाउ वी कैन लिव विदाउट हिम। तो मारिया तुरंत शरीर त्याग गई। इवन इफ यू सी इन स्वाइन, फीमेल और मेल सन को देखोगे, तो फीमेल सन बढ़ती है, मेल सन नहीं मर जाता है। द मेल सन डाइज, फीमेल सन आल्सो इमीडिएटली डाइज, बिकॉज़ दे हैव सो मच ऑफ लव फॉर देम। इसलिए वो ऐसा देखा, वो ऐसा बनता है, वो ऐसा देखा लोगों ने, हार्ट शेप ये मेरा स्वाइन हो, दे हैव सो मच ऑफ लव फॉर देम। तो सती प्रथा was signifying that the great intense love between the husband and wife. Now people forcefully, when you do that, नहीं, पति मर गया तुमको मरना ही है, पहले वो जल्लाद था, कोई भी था, तुमको पता नहीं कैसा लगता था, वो तुमको मरना ही है। That forceful सती प्रथा is very bad. But when it was natural love between them, the woman witnessed lot of separation. But कुंती remained, कुंती ने अपने tertiary time नहीं किया, बच्चे का, तो बच्चों का ध्यान रखना। तो देखो कुंती ने अपना श्रेय नहीं किया, बच्चों की परवाह करो, बच्चों का ध्यान रखना। So that was the system. So that was same for Danesh Pratha also. The parents were giving in charity out of their love for the daughter. ऐसा नहीं कि वो लड़के वाले बोलते 50 लाख बैंक में आना चाहिए, उसके बाद ही हमारा ये अंगूठी पहनाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी इच्छा से जो देना चाहते। इवन इफ यू सी जैसे भागवत में मैरिज का वर्णन आता है, देवहूति और कर्दम मुनि की शादी होती है। तो देवहूति और कर्दम मुनि की शादी होती है, तो उनके पिता होते हैं शंभु मनु। तो शंभु मनु देवहूति की जब शादी करते हैं, तो कितना कुछ चैरिटी में देते हैं। तो पर्पस की चैरिटी ऐसा नहीं कोई कर्दम मुनि भिखारी आदमी, उसको पास कुछ नहीं, वो कर्दम मुनि के पास प्लैनेट से अपने खुद के, तो उसको क्या खरीदोगे, प्लैनेट हो क्या तुम खरीदोगे, कुछ नहीं। But it is out of love the father and mother gives for their daughter something. So that is Dahesh. That is they are doing out of their love.
not because of force. So Dahesh Pratha, which is there today, it is a misrepresentation of that. So we are in favor of Dahesh Pratha, but which Dahesh Pratha? In which the father and mother gives even a flower or a fruit with dowry. And that is also accepted. Not that you only demand gold, fridge, Tata motor, and again a road. No. Maybe Dahesh Pratha against. We are also against that Dahesh Pratha. But I am in favor of that Dahesh Pratha where father and mother, whatever gives his love, the husband should ready to accept. That is, because already कन्यादान तो कर ही दिया, और क्या चाहिए भैया आपको? लेकिन कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया. इससे बड़ा दान आपको क्या चाहिए? He has given her own daughter. Then what else you want? That's all. So, and today if you see, girls are becoming topper today. Why? Because girls have this good emotion and intelligence. They both can carry this together. Boys नहीं होगा. वो boys या तो दिमाग रहता है उनके पास, या तो पागल हो जाते हैं. या तो पागल हो जाएंगे, दिमाग हो जाता है. Therefore you see, even since I am in 6th class, I remember every year you see हर साल 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आता है, लिखाता है छात्राओं ने बाजी मारी, लिखा था ना, girls have won the match because the girls has good ratio than the boys, and it's constant in so many years, constant. Because once girls get convinced for doing something, they can become very good in anything. But today, male being not realizing their proper nature, so many problems arises. Hare Krishna. We'll come back to gymnast forms. Sorry. So gymnast forms, road we discussed, taproot system. Stem, there is branch stem also and unbranched stem is also there. Cypress is example of unbranched stem, and pinus is a branched stem. This stem is very properly developed, erect, woody, because there is what? Secondary growth in gymnosperm. Branching. Now we come to leaves. So leaves you find simple also and pinnately compound. Leaves simple and pinnately compound with thick cuticle. Why they are thick cuticle? Because many of them are present on the hilly regions. Some regions are hilly regions. To have a very less loss, पानी के loss को कम करने के लिए filter के बहुत बहुत ठीक हो गया. Because in hilly region, the sun का जो rays है वो एकदम direct पड़ते हैं. ऐसा plant लगाओगे तो the sun rays are coming on very directly. So in hilly regions, the rate of transmission is actually very high. Because in the forest, if you see, there is shady area. Tropical forest में sunlight कभी नीचे पहुंच ही नहीं पाता. If you go in rain, Amazon river forest, है ना? तो इसलिए they have hmeशा cuticle very thick cuticle, and stomata is called as sunken stomata. Stomata कैसा है? Sunken stomata. Sunken stomata मतलब होता है कि suppose ये leaf का epidermis है और leaf के epidermis में यहाँ पे stomata है. तो ये leaf के surface का normal stomata होता है epidermis में, लेकिन इनके अंदर stomata अपने यहाँ पे से depression में दिखाई देता है. Stomata are seen little bit depressed, है ना? अंदर दबे हुए. इसको बोलते हैं sunken stomata. क्या बोलते हैं हम लोग? Sunken stomata. And in many plants, leaves are needle shaped. Leaves कैसे होते हैं? Needle shaped leaves are there. Very common example cypress. Christmas tree देखा तो Christmas tree भी needle like shape से. Pinus आपने देखा हो तो pinus के अंदर भी needle shape and very long, elongated and needle shaped leaves are there with thick cuticle and sunken stomata. इतना आप याद रखना है about this vegetative characteristics, and this is about sporophyte because in gymnosperm also main dominating phase कौन सा है? Sporophyte. This is the main dominating generation, sporophytic generation. तब वो क्वेश्चन अगेन आएगा फिर से gymnosperm में leaf
किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो रूट स्टेम लीफ का बना हुआ एक प्रॉपर स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, जिसके अंदर जो लीव्स स्पोर प्रोड्यूस कर रही है, जैसे डाइटोफाइट्स के अंदर स्पोर बना लिखा नाम था मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, तो यहाँ पर वो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीव्स ने एक कोन का शेप ले लिया। किसका शेप ले लिया है, कोन। तो दो तरह के कोन है हमारे पास यहाँ पर, एक वेनिला और बटर स्कॉच नहीं, एक मेल कोन और फीमेल कोन, और कोन का यहाँ पे दूसरा नाम है स्ट्रोबिला। क्या नाम है, स्ट्रोबिला। तो मेल स्ट्रोबिला और फीमेल स्ट्रोबिला। तो मेल कोन और मेल स्ट्रोबिला विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, वेरी गुड, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, देयर विल बी माइक्रोस्पोर्स, है ना। और यही माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन्स। क्या नाम है उनका, पॉलन ग्रेन्स। एंड फीमेल कोन्स you will have मेगास्पोरेंजिया, और ये मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम मैंने बताया क्या है, ओवल, है ना। ओवल इज फाउंड हियर, और उसी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है ये, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, अभी समझना है, तो कॉमन था, अभी ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना है। सो मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। सो हमको पता है माइक्रोस्पोर्स में जनरली एक ही सेल होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स का डिवीजन होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, आपने पढ़ा है किसके लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। यहाँ पर होते हैं वेजिटेटिव सेल्स और ट्यूब सेल्स, है ना, यहाँ पे ट्यूब सेल्स। तो वो सब मिलकर बनाते हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन पे हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटो। क्या बोलते हैं इसका हम, मेल गैमेटो, है ना। तो क्या बोलते हैं लोग, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बाद में फॉर्मेशन किसका होगा, मेल गैमेट्स। अब यहाँ पे मेगास्पोर के अंदर जब बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनिया। दिस इज अ यूनिक थिंग कि जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, बल्कि यहाँ पर एंथेलियल स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अभी क्या बनता है आर्चिगोनिया, कैसे बनता है, डायग्राम को बताऊं हमें। तो आर्चिगोनिया, और वो आर्चिगोनिया जनरली 2 से 3 होते हैं, कैसे होता है आर्चिगोनिया, 2 से 3। तो 2 से 3 आर्चिगोनिया होंगे, तो जितने आर्चिगोनिया उतने क्या रहेंगे, एग, उतने क्या रहेंगे, एग। और जितने एग रहेंगे तो पॉलन ग्रेन्स तो बहुत सारे बनते हैं, मेल गैमेट्स कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे मेल गैमेट्स। तो जितने आर्चिगोनिया उतने एग, तो उतने क्या बनेंगे, जाइगोट, और उतने क्या बनेंगे, एम्ब्रियो। तो इसीलिए इन जिम्नोस्पर्म पॉली एम्ब्रियो इज वेरी कॉमन फिनोमेना। तो जब आर्चिगोनिया के अंदर एग, और फिर जब मेल गैमेट फीमेल एग से फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। So because there are many multiple archegonia, there are multiple zygotes and there are multiple embryos. Therefore, a polyembryo is a very common phenomenon seen in the seeds of gymnosperm. है ना। अब ये होता कैसे है, ध्यान से सुनना है सभी। ये मैकेनिज्म कैसे होता है। हाँ, अभी सपोज एक प्लांट है, और एक प्लांट के ऊपर मेल कौन भी आ रहा है, फीमेल कौन भी आ रहा है, तो क्या बोलोगे उसको, मोनोइशियस, है ना। अगर किसी प्लांट में एक पूरा मेल प्लांट है और एक पूरा फीमेल प्लांट, ये ऐसे मतलब डायरेक्शन, राइट। नाउ इफ यू सी अ कोन, है ना, तो जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म में कुछ भी होमोस्पोरस कभी नहीं हो। जिम्नोस्पर्म इज ऑलवेज व्हाट, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 2 कोन है, एक मेल कोन और फीमेल कोन। तो मेल कोन से बनेंगे माइक्रोस्पोर, फीमेल कोन से बनेंगे मेगास्पोर्स। हमेशा gymnosperms are always heterosporous. Gymnosperms are always heterosporous. They will be never homosporous. So हमेशा 2 तरह के स्पोर बन रहे हैं, मेल माइक्रोस्पोर जैसे मेगास्पोर।
तो एक कोन के अंदर आपको एक ऐसी एक्सिस देखने को मिलती है, कोन एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? कोन एक्सिस। वो कोन एक्सिस के अराउंड ही आपके प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, है ना। तो सपोज दिस इज योर माइक्रोस्पोरोफिल, क्या है ये? माइक्रोस्पोरोफिल। और इसी के बेस पे आपको यहां मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंज। Now sometimes in some plants what happens, this whole microsporophyll, ये सब पूरी axis, so this whole microsporophyll becomes like a microsporangia, है ना। पूरा लीफ एक स्पोरेंजिया के साथ कन्वर्ट हो जाता है और पूरी ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स मदर्स, हाँ। तो ऐसा कंडीशन में देखने को मिलता है हमको। इस तरीके से कॉन्स भी होते हैं और इस तरीके के कॉन्स भी होते हैं, जहां ये ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बेस में आपको मिलेंगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया। और फिर देखोगे आप तो ये आपको इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। अलग अलग शेप के लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं कभी, है ना, ऐसे। सो दे आर जो कॉन्स होते हैं, ये कॉन्स ड्राई अप हो जाने के बाद बहुत जगह डेकोरेशन में यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो कहीं पे तो आपने डू इट योरसेल्फ डीआईवाई में बहुत सारी जगह देखा होगा। ये देखा लोगों ने कौन से? These are cones. ये सब वही है, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल। वो ड्राई अप हो गया तो आपको भी ऐसे दिखता है। तो ये पर ऐसा क्लोज होता है ना, उसके अंदर पैक्ड होते हैं आपके ओवल्स और ये माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन जब शेडिंग का टाइम आएगा तो जो लीव्स है वो कैसे जाएंगे? स्प्रेड आउट ना, अलग अलग हो जाएंगे, ताकि उसमें से माइक्रोस्पोर्स बाहर निकल सके, है ना, तो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल। तो दीज आर द फॉर्म्स। कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो बहुत से जगह इसको यूज करते हैं डेकोरेशन में, लाइक दिस। आपको ऐसे दिखाई देगा माइक्रोस्पोरोफिल और उसके अंदर फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं इसमें किसी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? Everybody is clear what I'm talking about? So there is one male cone and there is one female cone. अभी ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर वैसे माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एक हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन करेगा और चार क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स। और वो चारों माइक्रोस्पोर्स धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान बन जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। स्पेसिफिकली इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स हैव wings. Pollen grains have what? Wings. They form to wing flap-like structure, wings-like structure, जिनको हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। Now because आपको एयर के द्वारा pollen grains को ट्रांसफर कराना है, तो याद रखना हमेशा in all the gymnosperm pollen grains are transmitted through air. है ना, किसे ट्रांसफर होता है? Air. तो pollination through air is called as anemophily. क्या बोलते हैं इसको? Anemophily. Pollination through animals, entomophily through water, तो यहाँ पर हमेशा पॉलिनेशन किससे थ्रू होने वाला है? विंड। किससे थ्रू होने वाला है? विंड। तो आपके पॉलिनेशन जब भी विंड से पॉलिनेशन करते हैं तो इनका क्वांटिटी कैसा होता है? हमेशा लार्ज, एंड दैट इज विंड pollinated plants produces large quantity of pollen. So even in pinus if you see, इतना सारा पाइनस निकल, इतने सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते। जैसे आप लोगों ने कभी वो देखे नागा होगा, नागा होगा, यानी कि बॉडी के ऊपर सारा क्या लगा रहता है? ऐसा भस्म लगी हुई है ना। और वो नाचते हैं तो उनकी बॉडी में से बहुत सारा वो निकलता है, भस्म निकलता है। ऐसे नहीं, तो वैसे ही पाइनस होता है। पाइनस में से जब ये देखो, ये प्लांट में से जब
पॉलिनेटर्स रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया पेड़ को, कहाँ से निकल रही। हाँ? देखा आप लोगों ने? तो जंगल में लिटरली जब पॉलिनेटर्स निकलते हैं तो पूरा आपको ऐसा पूरा ऐसे फाइनल स्केल में येलो येलो ऐसे दिखाई देगा। So this is how there is so much of pollen grains which comes out. Then, समझ में आपको क्या बोल रहा हूँ मैं जिससे कंपेयर करा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो दिस इज pollen cloud। इतने सारे pollen grains ये प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो pollen grains सब निकलेंगे और उनमें से कुछ fortunate souls will reach to the egg and there will be what fertilization। तो मैं आपको बताइए मेल कोन के बारे में हम जानते हैं, किसके बारे में? फीमेल कोन। सो मेल कोन है मेल कोन एक्सिस का कौन अरेंज्ड है? माइक्रोस्पोरोफिल। द अरेंजमेंट कैन वेरी, अरेंजमेंट कभी अल्टरनेट होता है, अरेंजमेंट कभी स्पाइरल भी हो। तो दिस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर देयर, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर सेल डिवीजन करेगा मियोटिकली और क्या बनाएगा? चार माइक्रोस्पोर। वो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे किसके अंदर? पॉलन ग्रेन्स, and these pollen grains comes out and through wind they reach to they reach to they reach to female cone। कहाँ पहुंचेंगे वो? फीमेल कॉन। अब हम पढ़ते हैं फीमेल कॉन को, तो फीमेल कॉन कैसे दिखता है ध्यान से देखना सभी को। तो फीमेल कॉन like this you find a single megasporophyll, है ना? ऐसा आपको क्या दिखाई देता है? मेगास्पोरोफिल, जिसके बेस पे आपको यहाँ पे ऐसे ओवल दिखाई देगा और ये ओवल के बाहर भी फिश लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से एक्चुअल में ये ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? माइक्रोपाइल, है ना? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ये ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। इनसाइड हियर इज ओवल, यहाँ पर है ये ओवल। तो जो ओवल होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर इट इज ऑर्थोट्रोपस। कैसा ओवल है? ऑर्थोट्रोपस। तो ये बाहर से स्टॉक है इसका, स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवल में ट्यूनिकल। What the word is? Tunicle. And then there is integument, है ना? तो एनाट्रोपस में क्या होता है? एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल comes very near to the tunicle। ये tunicle का स्टॉक, ये स्टॉक क्या है? ट्यूनिकल। क्या है स्टॉक? ट्यूनिकल। इसके पास में ये ओपनिंग आ गई है, कौन सी? माइक्रोपाइल। तो जब माइक्रोपाइल और ट्यूनिकल दोनों आसपास, उसको बोलते हैं एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस। लेकिन जब ट्यूनिकल और माइक्रोपाइल इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? ये 180 डिग्री आ गया, उसको बोलते हैं हम ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल टाइप ऑफ ओव्यूल इज द एशिएंट मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। तो ये सबसे पहले हमको जिम्नोस्पर्म के अंदर ये ओव्यूल दिखाई देता है। जनरली अगर ओव्यूल इज बायोटेगमिक, कैसा होता है? बायोटेगमिक, तो इट हैज टू इंटेगुमेंट्स, यस और नो? कौन से? आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज ओनली वन इंटेगुमेंट, होते हैं यूनियन इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? यूनियन इंटेगुमेंट। और फिर इसके अंदर आपको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम है न्यूसेलम। क्या नाम है? न्यूसेलम। समझना सभी का देखिए। हरे कृष्णा। तो दिस इज योर न्यूसेलस। क्या है ये? न्यूसेलस। अभी इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल, वन सेल ऑफ न्यूसेलस, वन सेल ऑफ न्यूसेलस accepts lot of nutrition and enlarges itself in size। तो बहुत ज्यादा खाता पीता है और खा पी क्या जाता है? वो मोटा रहता है, बड़ा रहता है वो। और वो एक सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेगास्पोर मदर सेल। अभी मेगास्पोर मदर सेल जो खा पी के मोटा हो गया एकदम, उसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा।
मियोसिस आपको जहां कहीं भी वर्ड आएगा मेगास ऑफ अदर सेल उसमें क्या होगा मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनाएगा 4 मेगास, क्या बनाएगा वो 4 मेगास। तो ये इसने 4 क्या बना दिए मेगास, 4 क्या बना दिए मेगास 4। उसमें से 3 क्या हो जाएंगे डीजेनरेट, 3 क्या हो जाएंगे डीजेनरेट। अब तक 3 क्या हो गए डीजेनरेट। बचा कितना अभी केवल कितना बचा केवल एक। Now this 1 megaspore which is haploid or diploid? वेरी गुड, याद रखना सभी को। ये 1 मेगास्पोर है और मेगास्पोर आपका कैसा है ये हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर कंटीन्यूअस डिवीजन करेगा, क्या करेगा कंटीन्यूअस डिवीजन, और कंटीन्यूअस डिवीजन करके यहाँ पे है ना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे यहाँ पे डिवीजन कर करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे बहुत सारे। And this whole region is called as female gametophyte। क्या बोलते इसको हम gametophyte। अलग क्लियर सभी को पक्का हेल्थ फुल क्लियर है। तो पहले हमारा एक न्यूक्लियस सेल जिसको मैं बोला मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल ने डिवीजन किया 4 मेगास्पोर बनाए और 4 में से 3 क्या हुए डीजेनरेट। बचा कितना एक, वो एक ने कंटीन्यूअस डिवीजन किया और इसका फॉर्मेशन किया फीमेल गैमेटोफाइट, एक टिश्यू बनाया हैप्लॉइड टिश्यू को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही प्रेजेंट है आर्चिगोन। क्या प्रेजेंट है आर्चिगोन। तो इस तरीके से इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आर्चिगोन, है ना। ये करिएगा क्लास ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आर्चिगोन, है ना। ऐसे आपको देखने को मिलते हैं आर्चिगोन which are towards microphylla glands। और सबके अंदर क्या होगा एक तो अंदर क्या है एक। तो आर्चिगोन यहाँ पे एम्बेडेड है इनसाइड फीमेल गैमेटो, है ना। कहाँ है इनसाइड फीमेल गैमेटो, एम्बेडेड इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन जो ये नेक है, ये नेक का ओपनिंग किसी तरह पे है माइक्रोफाइल, बताया मैंने आपको इधर ये ओवल आपका, और ये इसका कौन सा है अपनी है माइक्रोफाइल। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस आर्चिगोन, याद रखना है सभी को पक्का। अब ये पॉलन ग्रेन आपका उड़ते उड़ते आया, ओवल ये लिखा वो ये ओवल, ये स्ट्रक्चर को यहाँ इमेजिन करना है इसके अंदर। मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ओवल यहाँ पे बीच में आपका ये न्यूक्लियस के अंदर आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है आर्चिगोन फीमेल गैमेटोफाइट के लिए डेवलप होता है ना। वी हैव सीन ऑलवेज फीमेल गैमेटोफाइट possess कौन से चीज नहीं वो वाला एंजियोस फॉर्म में ये हम जिम्नोसोम पढ़ रहे थे। जिम्नोसोम में ऐसा है जिम्नोसोम में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलपमेंट होता है इसका आर्चिगोन में। एंड जैसे हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स के लेयर्स उनके अंदर ही क्या था आर्चिगोन एंट्री आते हैं। वैसे टेट्राफाइट्स के अंदर आर्चिगोन एंट्री आती है। ये जिम्नोसोम से जिम्नोसोम के अंदर आर्चिगोन प्रेजेंट लेकिन एंट्री नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर सभी को। तो ये आपका ऐसा आपको दिखेगा ये ओवल स्ट्रक्चर। अभी पॉलन ग्रेन्स कहां से आ रहे हैं शिव हाँ हाँ मेल कोन में से निकले ना, मेल कोन से पॉलन ग्रेन निकले उड़ते 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 कहां पहुंचे फीमेल कोन। उसकी फीमेल कोन के पास यहाँ पे आएंगे वो हवा से उड़ते उड़ते ऐसे उड़ते उड़ते पहुंचे यहाँ पे टपका यहाँ पे से गिरा इतना करते करते ये जो आपका ओव्यूल है ओव्यूल सीक्रेट्स अ पॉलिनेशन ड्रॉप। ये जो ओव्यूल है ना यहाँ पे से बनाता है पॉलिनेशन ड्रॉप। क्या बनाता है यहाँ पे सा वो पॉलिनेशन ड्रॉप में स्टिकी सब्सटेंस होता है। क्या होता है स्टिकी सब्सटेंस। तो उड़ते उड़ते जो भी आपके पॉलिनेशंस आएंगे
और टकराते टकराते अल्टीमेटली ये पॉलिनेशन ड्रॉप से क्या हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है। और फिर ये पॉलिनेशन ड्रॉप अंदर जाता है, कहाँ जाता है ये, अंदर। और जैसे पॉलिनेशन ड्रॉप अंदर जाएगा तो pollen grains यहाँ पहुंच जाएंगे, pollen grains reach here. And then from here they start forming a pollen tube which carries male gamete towards the egg. यहाँ बनेगा और यहाँ से फिर वो जहाँ भी आर्ची बूंदी होगा वहां से वो egg तक जाएगा। और फिर ऐसा करके वेंट्रल के अंदर क्या बन जाएंगे, जाएगा। क्या बन जाएगा वेंट्रल के अंदर, जाएगा। जाएगा से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से हमारा फिर बन जाएगा सीड। तो यहाँ से देखना सीड कैसे बनेगा। तो अब आपका ये स्ट्रक्चर, ये जो इंटेग्यूमेंट है आपका, ये क्या था आपका, इंटेग्यूमेंट था ना ये क्या था, इंटेग्यूमेंट। वो बन जाएगा सीड का कोट। क्या बन जाएगा वो सीड का कोट। जब आपका ये न्यू सेलस था, वो न्यू सेलस अपना पूरा न्यूट्रिशन दे देगा इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। न्यू सेलस क्या हो गया, गायब। द फीमेल गैमेटोफाइट, ब्लू कलर क्या था ये, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा इसको लिखा है क्या बन गया था फीमेल, दैट फीमेल गैमेटोफाइट बिकम्स एंडोस्पर्म। ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या बन जाता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म। तो बताओ, हाँ न्यू सेलस, ये येलो कलर का रीजन, न्यू सेलस का जो रीजन था, दैट ओनली डेवलप्ड वन सेल एज मेगास्पोर मदर सेल। न्यू सेलस में से एक सेल क्या बना था, मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे न्यू सेलस गायब हो गया पूरा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बन गया है, फीमेल गैमेटोफाइट हैज बिकम एंडोस्पर्म। तो फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा वो भी कैसा होगा, देखोगे सभी कैसा होगा एंडोस्पर्म। तो वो क्वेश्चन आएगा कि एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्या टिक करोगे, डिप्लॉइड टिक करना है, टिक करना है आपको हैप्लॉइड। और फिर ये एंडोस्पर्म के अंदर आपका जो आर्ची बनेगा वो तो गायब हो जाएगा, है ना। आपका ये सीड जाएगा और फिर एम्ब्रियो। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये एम्ब्रियो बन गया, है ना। ये आपका बनेगा यहाँ पे ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की दो एक्सिस रहेगी, ऊपर रहेगा आपका प्लूमिल और नीचे आपका क्या रहेगा, रेडिकल। प्लूमिल विल गिव राइज टू शूट, हाँ प्लूमिल से शूट आएगा, रेडिकल से जाएगा रूट। हाँ रेटिकुलम भी जाएगा, रेटिकुलम will not be there and some cells will be there। जैसे हमारा नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पर तो एम्ब्रियो बन जाता है और न्यू सेलस, है ना, न्यू सेलस sometimes remain persistent, it is called as perisperm there, है ना। But here new cellus sometimes also participates in formation of chordidal like structure। Sometimes what, chordidal, ये हम chordidal बोलते हैं। जैसे हमने chordidal बोल दिया तो chord हो गया, तो monocordal डाइकोड हो जाएगा। Because we don't call it as chordidal, we just say that some fourth storing tissue is present which is representing new cell, तो represent कर रहा है वो new cell, otherwise it is absent, we have only this many। तो ये जो एक सीड है आपका, ये किसका सीड है, जिम्नोस्पर्म। किसका सीड है, जिम्नोस्पर्म। इसमें 3 जनरेशन, कितने जनरेशन है, 3 जनरेशन। तो जो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर स्पोरोफाइट को, है ना। एम्ब्रियो से क्या आएगा ना आपका, फ्यूचर स्पोरोफाइट आएगा ना। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर स्पोरोफाइट, क्लियर। दिस एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटिंग, एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। एंडोस्पर्म किससे बना था, फीमेल गैमेटोफाइट से। और जो सीड कोट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल स्पोरोफाइट, जो आपका इंटेग्यूमेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग पेरेंटल स्पोरोफाइट। उनका ओरिजिन कहां से हुआ, आपको जैसा मैं क्वेश्चन बोलूं, आपको मैं 4 नाम दे रहा हूं, आपको बताना है इसमें से कौन 2 जनरेशंस को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला आप कौन सा दे रहा हूं, सीड, दूसरा ओवरी, तीसरा स्टेमन सॉरी पॉलन ग्रेन, और चौथा नन ऑफ द अबव। सीड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड 2 जनरेशंस, ये भी एंजियोस्पर्म को बोल रहा हूं, हाँ
और एंजियोस्पर्म में कौन, इनमें से तीनों में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है दो जनरेशंस, पॉलन यूनिट, ओवरी और सीड, और चौथा ओव्यूल, चौथा ओव्यूल, ओवरी, ओव्यूल, पॉलन ग्रेन और सीड। तापर मैं चारों में से कौन एंजियोस्पर्म्स में दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? बताओ ये कौन है? अद्वैत, ओवरी, ओवरी, इधर, हाँ, सीड, और इधर ओव्यूल। देखो ओवरी के अंदर क्या होता है, यूनिकल है, फाइलम है, आपके तो इंटेग्यूमेंट्स है ना, एम्ब्रियो सैक है, विकर्ण गैमेटोफाइट है, इसके अंदर एग्स, तो एग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन, एग इज रिप्रेजेंटिंग, और द एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? गैमेटोफाइटिक, 7 न्यूक्लियर और 8 सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइटिक, और जो इंटेग्यूमेंट्स वगैरह वो से रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोफाइटिक। आंसर क्या हो गया? ओवरी। नाउ इफ यू गो टू सीड, सीड भी दो जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सी? Embryo is representing future sporophytes and seed coat is representing parental spore. Seed and ovule both are representing तीन होना। ये आपको जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहाँ से है? फीमेल गैमेटोफाइट्स। लेकिन हमारा जो सीड बनता है एंजियोस्पर्म में, तो उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट मुझे पार्ट है, एंडोस्पर्मिक सेल्स में रहेगा, but that endosperm is part of female gametophyte. हाँ ये एंडोस्पर्म सेल, हाँ एंडोस्पर्म सेल बोल, तो नॉन एंडोस्पर्म है तो उसको कोई नहीं। हाँ जनरेशन से है ना ये, तो स्पोरोफाइटिक फ्यूचर होगी, पैरेंटल दो अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम दो अलग काउंट कर रहे हैं, एक फ्यूचर स्पोरोफाइट और एक पैरेंटल स्पोरोफाइट, बोथ आर डिप्लॉयड, so this is representing the sporophyte will come and this is representing the sporophyte जिससे वो आया। तो एक क्वेश्चन अभी इसमें आया था, इंटेंसिव में आया था क्वेश्चन, तो देखा था बोर्ड में, दो जनरेशन बेस रिप्रेजेंट्स टू जनरेशन। हां ओवरी कैसे ओवरेशन करोगे? हाँ बट अगर ओवल साइड में नहीं दिया तो आपको ओवल टिक करना है, लेकिन अगर ओवल दिया तो मोस्ट सर्वट ऑप्शन इज ओवल। टाइम हो गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, इसका सारे कोई तक बात नहीं, हम आ जाते हैं क्या? ठीक है, तो हम वीडियो देख लेते हैं, जो पढ़ा मैंने आपको ऐसा वीडियो आपको देख लेते हैं, नहीं लिखने का बाद में कर लेना, वीडियो देखो पहले तो समझ आपको आ जाएगी। आपको नोट्स भेजूंगा, मेरे साथ सब लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पक्का चिंता मत करो, मुझे पता है पीरियड को नहीं मिले नोट्स। There are forests that bear trees and others conifers. One group in particular, the pines, is especially familiar and comprises one of the most extensively traded crops. Pollen plays an important role in pine reproduction, and we know that it's released from small cones called pollen cones.
polygon consists of very small scale-like parts arranged in numerous spirals. Each scale in a single spiral is called a sporophyll and is attached to the central cone axis. On the other side of each sporophyll, there are two microsporangia. An outer epidermis covers the sporophyll and its sporangia. Beneath the subepidermal tissue, there is a layer of cells known as the tapetum. The tapetum tissue contributes to the development of the pollen grains. Inside of the tapetum, there is a mass of spore-producing cells called microsporocytes. The nucleus of a sporocyte cell is diploid, containing two sets of chromosomes, one from each parent. As each sporocyte prepares to divide, it deposits a layer of inert callus. Callus effectively isolates the microsporocytes from one another. Inside each sporocyte, by meiosis, produce four haploid short nuclei. Surrounded by a wall, it begins to enlarge at 2 points. The resulting microspore cells remain attached to one another and are known as a tetrad. The wall outgrowths develop into large gas-filled structures called wings. The individual microspore now increases in size. As a failure microspore consists of two large expanded in a form of dome-shaped format. The dome-shaped format contains one of the four cells, individual tetrad, complete with haploid nucleus and surrounding cytoplasm. Three successive mitotic divisions now take place. These create two small protogallial cells, one generative cell, and one tube cell. These cells represent the immature male gametophyte. This entire structure, consisting of the external wall and the male gametophyte, is known as the pollen grain. Final depollen sporopollen completes the formation of the pollen grains. They are released from the microsporangian cocoons. The pollen grains are now easily dispersed by air currents. And the pollen is बाहर निकल गई. Seeds play an important role in the reproductive life, and we know that they are released large decodes. But in springtime, they contain ovules and are called ovular cones. The intact ovular cone consists of numerous finely arranged ovular scales. The scale is a small grain used for swim studies. The outside contains two ovules. Each ovule has an outer protective layer or integument. An opening in the integument, the micropyle consists of a canal that terminates in two micropyle arms. These free. Megasporangium, integument of a megasporocyte cell. If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done. Cone is ready to receive pollen. The ovular scales separate from one another, exposing the ovules inside.
and the pollen grains. It's the cells of the biggest branchium. This time, the micropylar arm of fluid, effectively sealing the pollen grains inside the ovule. The scales of the cone now grow together, sealing the ovules inside a tough protective barrier. Inside the ovule, surface of the megasporangium, pollen grain begins to swell and form a tube-like growth. The cell remain inside the pollen grain, while the tube cell directs the growth of the pollen grain. The cell soon divides, forming the sterile cell and the spermatogenous cell. Both of these then move into the growing pollen tube. Inside the megasporangium, the single sporocyte cell divides by meiosis to produce 4 haploid megaspores. However, 3 of these degenerate. The surviving megaspore enlarges, and its nucleus divides many times, but no walls are formed. It is now the end of the first growing season. With the partly growth resumes, the form that was now the female gametophyte. बाहर येलो दिखा वो सिलबस है, येलो दिखा वो क्या है, सिलबस। जो पर्पल ब्लू दिखा वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। This पर्पल फीमेल गैमेटोफाइट है female gametophyte. Several pores form. Each of these lead down to an archegonium. At the entrance of an archegonium, there are little rings of neck cells. Inside, there is a large basal venter containing a single egg cell. Second, colony grows through the megasporangium to the female gametophyte. The colony approaches an archegonium. Spermatogenous cell divides to produce 2 sperm cells. Within the archegonium, the tip of the pollen tube forces itself between the neck cells and the egg. The nucleus, 2 sperm cells in sterile cell are now released into the egg cytoplasm. बच्चे का भी समझ लो ये एग्रीकल्चर एग्जाम है, नहीं समझ में आ गया, सब पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया ना ऑलरेडी, हो गया ना, अरे इधर नहीं आप पढ़ सकते, अरे जपना सर, तो पढ़ दो, आपको मेरा क्लास को भी दे दूँगा, आपको क्लास नहीं करोगे, तो ऐसे 5 मिनट का वीडियो बता दो, वो मंडे को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी, वो मंडे नए चैप्टर चालू करना है, पहला तो वाला करना है, हाँ, इसलिए तो लोग आधा चैप्टर पढ़ा दो वो नए चैप्टर टाइम में, क्या आधा चैप्टर बच जाएगा, हाँ आधा लगा बचेगा, आधा बच गया, आधा कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आधा चैप्टर नहीं, अगर क्लास का आधा चैप्टर बच जाएगा तो जाने में इससे भूल जाएंगे, रिवाइज होगा, अच्छा है ना, रिवीजन हो जाएगा, आप लोग रिवीजन करते हैं, जाओ जाओ एक साथ निकल जाओ, क्या कुछ लिखा नहीं है अभी, फिर तो ले लो, फोटो ले लो।